अस्सलामु अलैकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको खैरियत और आफियत के साथ रखे। प्यारे बच्चों, हम इन दिनों पढ़ रहे हैं पेज नंबर 9, यानी हमारा जो सबक है वो है ज़बर का इयादा और मशक। ये हमने तकरीबन कंप्लीट किया है। अब लास्ट पे इसका एक कॉन्सेप्ट जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है नर और मादा का कॉन्सेप्ट, यानी ये एक ग्रामर कॉन्सेप्ट है। आज हम यही पढ़ेंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। यानी नर और मादा के बारे में आज हम जानकारी हासिल करेंगे। प्यारे बच्चों, आपको पता है नर मुज़क्कर को कहते हैं और मादा मुअन्नस को कहते हैं, ठीक। तो आज हम मुज़क्कर मुअन्नस के बारे में जानेंगे। प्यारे बच्चों, मुज़क्कर हम कहते हैं मैस्कुलाइन को इंग्लिश में हम मैस्कुलाइन कहते हैं और उर्दू में हम इसको मुज़क्कर कहते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। तो मुज़क्कर वो इस्म जो नर को ज़ाहिर करे उसे मुज़क्कर कहते हैं, ठीक है। यानी जो इस्म नर को ज़ाहिर करे उसको क्या कहते हैं? मुज़क्कर। प्यारे बच्चों, आप ये याद रखें कि जो इस्म नर को ज़ाहिर करे उसको मुज़क्कर कहते हैं। मसलन लड़का, मामा, भाई वगैरह। आपको समझ में आया होगा कि जो इस्म नर को ज़ाहिर करते हैं उसको क्या कहते हैं? मुज़क्कर। एग्जाम्पल भी आपके सामने है, मसलन लड़का, मामा, भाई, घोड़ा, ये सारे जो इसमें आते हैं एग्जाम्पल्स आप खुद भी बना सकते हो। तो बस ये जहन में रखना है कि जो इस्म मुज़क्कर को ज़ाहिर करते हैं उसको क्या कहते हैं? नर, या जो नर को ज़ाहिर करे उसे मुज़क्कर कहते हैं, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं मुअन्नस पे। मुअन्नस इसको हम इंग्लिश में फेमिनाइन कहते हैं, ठीक। यानी उर्दू में हम मुअन्नस कहते हैं और इंग्लिश में हम इसको फेमिनाइन कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, वो इस्म जो मादा को ज़ाहिर करे उसको मुअन्नस कहते हैं। यानी उस इस्म को हम मुअन्नस कहते हैं जो मादा को ज़ाहिर करते हैं। मसलन बहन, मामी, घोड़ी वगैरह, ठीक है प्यारे बच्चों। तो आप ये याद रखोगे कि जो इस्म नर को ज़ाहिर करते हैं उसको मुज़क्कर कहते हैं और जो मादा को ज़ाहिर करे उसको मुअन्नस कहते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। तो अब ये हमें जहन में रहा कि मुज़क्कर जो है वो नर को ज़ाहिर करता है और जो मुअन्नस है वो मादा को ज़ाहिर करता है। प्यारे बच्चों, अब हम अपनी बुक की ये एक्सरसाइज करते हैं कि जो इसी से रिलेट है, मुज़क्कर मुअन्नस से रिलेट है। अब हम यही करेंगे। हमारा सवाल है, नर के आगे मादा और मादा के आगे नर लिखे। यानी हमें वहाँ से कुछ अल्फाज दिए हुए हैं, या नर दिए हुए हैं या मादा। हमें मादा के आगे नर लिखना है और नर के आगे मादा। यानी नर हम मुज़क्कर को कहते हैं और मादा किसको कहते हैं? मुअन्नस को। जैसे हमारे लिए एक एग्जाम्पल दी हुई है वहाँ पे अब्बा। तो अब्बा जो है, अब्बा नर है, क्या है? नर। और वहाँ से अम्मा लिखा हुआ है जो कि मादा है। दादा जो है ये नर है, हमें इस वाली डैश पे दादी लिखना है, ठीक है। दादा, दादी, यानी दादा नर है और मादा है दादी। नर के आगे मादा लिखना है, यानी दादा के आगे दादी लिखनी है। उसके बाद नाना, नाना नर है और नानी मादा। हमें इस वाली डैश पे लिखना है नानी। आगे बढ़ते हैं बेटा। नर के आगे मादा लिखना है मामा, इसको क्या लिखना है? मामी। चाचा, इसको लिखना है चाची। यानी हमें नर दिए हुए हैं
तो हमें क्या लिखना है, मादा। यहाँ पे आएगा चाची। हम आगे बढ़ते हैं, लड़का, तो इस वाली डैश पे आएगा लड़की। ठीक है प्यारे बच्चों, हम आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं इस वाली डैश में हमें क्या लिखना है। प्यारे बच्चों, यहाँ पे डिफरेंट है, यानी हमें मादा दिया हुआ है और हमें मादा के आगे नर लिखना है। जैसे यहाँ पे हिरनी, तो इसको आएगा हिरन। हिरन नर है और हिरनी मादा। औरत मादा है तो नर क्या आएगा, मर्द। मुर्गी मादा है तो आगे क्या आएगा, नर क्या आएगा, मुर्गा। इस तरह हमने ये डैशेस कंप्लीट किए। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम ये फिर से रिपीट करेंगे, हमें फिर से पढ़ेंगे ताकि हमारे जहन में अच्छी तरह से रहे। हमें क्या करना है, नर के आगे मादा और मादा के आगे नर लिखना है। ठीक है, तो अब्बा जो है ये नर है, अब्बा के आगे अम्मा लिखना है। ठीक है, अब्बा नर है, अम्मा मादा। अब्बा अम्मा, दादा दादी, नाना नानी, मामा मामी, चाचा चाची, लड़का लड़की, हिरन हिरनी, मर्द औरत, मुर्गा मुर्गी। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। तो इस तरह आज हमारा ये सबक इख्तिताम को पहुंचता है। अगले लेक्चर में नए लेसन के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।